मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field and tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सपोज देखो यहाँ एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा है, टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, ठीक है बेटा। और टेस्ट चार्ज का मतलब है स्मॉल चार्ज, ठीक है। और ये चार्ज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, ये भी याद रखना, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब स्मॉल चार्ज और ये चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ये हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट पे Q चार्ज के पास में एक टेस्ट चार्ज रखूं Q नॉट, अगर बेटा मैं यहाँ Q नॉट रख दूं तो Q नॉट रिपेल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी पाथ को फॉलो करेगा ये, तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वही पाथ क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रही है? जिस पाथ को फॉलो कर गया वही पाथ क्या हो गया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग व्हिच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव। कर्व लेकिन व्हेन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फ्री है वो मूव करने के लिए, ठीक है। और अगर देखो इसके पाथ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं एट एनी पॉइंट, तो वो मुझे किसका डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उस पाथ पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लो सपोज मुझे कैसा पाथ किसी ने बता दिया कि दिस इज द पाथ ऑफ क्यू नॉट चार्ज, कि क्यू नॉट चार्ज एक ऐसे पाथ पे मूव किया है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पे ए पे, तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। ये इलेक्ट्रिक यहाँ अगर मुझे निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है वहां क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसे नोट कर लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को नोट कर लो और लर्न कर लो, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है और बहुत सारे बच्चे मुझे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सभी का रिकॉर्ड है मेरे पास। अब आ जाओ यहाँ, ये हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हो बेटा? ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक लाइंस होती है वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस है। ये अब हम किसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो आप लोग पॉजिटिव चार्ज में दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्री लाइंस कहाँ होगी? बाहर ही होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि अगर सपोज ये Q है प्लस Q, ठीक है। यहाँ एक मैं Q नॉट चार्ज रखूं तो कैसे जाएगा बेटा? ये इस तरफ जाएगा। अगर मैं यहाँ एक Q नॉट चार्ज रखूं तो ये इस तरफ मूव करेगा। यहाँ मैं Q नॉट चार्ज रखूं तो कैसे मूव करेगा? इस तरफ। यहाँ Q नॉट चार्ज रखूं तो इस तरफ मूव करेगा। तो जो डायरेक्शन है Q नॉट का रियल में वो सब क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस। तो दिख रहा इलेक्ट्रिक लाइन सबको क्लियर है ना? कैसा है इलेक्ट्रिक लाइंस? आउटवर्ड्स, ठीक है। अब सेम ऐसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए देखो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा है बेटा? इनवर्ड्स। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड्स होगा ना। यहाँ देखो ये माइनस Q चार्ज है। अब आपने Q नॉट चार्ज को यहाँ रख दिया टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज बेटा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ रखोगे Q नॉट को तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ रखोगे तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ रखोगे तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो नेगेटिव चार्ज के लिए फ्री लाइंस किस तरफ है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ है? आउटवर्ड्स। तो अब आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया है फॉर डायपोल, ठीक है बेटा। दिख रहा बोर्ड पे किसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है? ये डायपोल के लिए। तो देखो आप लोग यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं यहाँ Q नॉट चार्ज को रखूं तो Q नॉट चार्ज यहाँ से रिपेल होगा और नेगेटिव क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। दिख रहा ना ये पाथ? क्लियर है? समझ में आ रहा ना?
क्यू नॉट चार्ज को बेटा अगर आप यहाँ रखोगे तो रिपेल करेगा और ये फिर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, ऐसे आ जाएगा। अगर यहाँ रखोगे रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट, ऐसे चला जाए। स्ट्रेट यहाँ रखोगे तो सीधे ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फॉर डायपोल। ठीक है, अब देखो फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो फोर्थ नंबर, ये किसके लिए, फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिख रहा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बेटा, दो पॉजिटिव चार्ज जब होते हैं ना सेम वैल्यू के, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां कोई लाइंस नहीं होगी, ये एकदम स्ट्रेट चली जाएंगी, मीट नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना, एकदम स्ट्रेट चली जाएंगी, कोई भी यहाँ मीट नहीं करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये फॉर टू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ऐसे ही आप फॉर टू नेगेटिव चार्ज भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में कहाँ है, नहीं अंदर की तरफ। तो ये डायपोल का हो गया, टू पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, फॉर टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ देख लो फिफ्थ नंबर, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव में फील्ड लाइंस आती है ना अंदर, तो ये कैसे बनेगा, यूं। ठीक है, इस तरह से बेटा यहाँ लाइंस आती हुई दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इन सभी पे लाइंस यहाँ आती हुई दिखेगी। ठीक है, ये ऐसे इन सभी पे यहाँ लाइंस आती हुई दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, और यहाँ दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके यहाँ इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने को आएगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए बोले, नेगेटिव चार्ज के लिए बोले, या अरेंजमेंट के लिए बोले, ये आप सबको याद रखना है। देखो इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इनमें कहीं ब्रेक नहीं होता। ब्रेक नहीं होने का मतलब अभी आप लोगों ने देखा है, जैसे प्लस क्यू चार्ज के लिए भी तो लाइन सीधे बाहर जा रही थी, ऐसा नहीं था कि बीच में ब्रेक हो, बीच में ब्रेक नहीं होता। ठीक है ना, सीधे जाती है लाइंस। ठीक, नेगेटिव चार्ज हो तो इन लाइंस में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी ना क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। तो देखो क्लोज लूप का मतलब क्या है, क्लोज लूप से मतलब यूं है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए है ना, तो फील्ड लाइंस कभी ऐसी नहीं होंगी, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपने देखा भी है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डायपोल की बात की थी, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ फील्ड लाइंस आपने देखा था कैसे आ रही है, फील्ड लाइंस कहाँ से ही बेटा, पॉजिटिव से ही सीधे ऐसे जाके यहाँ खत्म होगी सरफेस पे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। यहाँ पे ऐसा फॉर्म हुआ क्या, इस तरह का लूप फॉर्म हुआ क्या, ऐसे खत्म हुई फिर यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे। ये मैग्नेट पे होता था ना, मैग्नेट भी क्या होता था, नॉर्थ पोल से लाइन निकलती थी, साउथ पे खत्म होती थी, फिर साउथ से निकल के कहाँ खत्म होती थी, नॉर्थ पे। तो यहाँ क्लोज लूप फॉर्म करता था, कहाँ, मैग्नेट में। ठीक है, मैग्नेट में क्या फॉर्म होता है, क्लोज लूप। लेकिन यहाँ इस केस में कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है ना, एक लाइन यहाँ से निकली है बेटा, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे गई और ये ऐसे, और दोनों कहाँ खत्म हो गए, इसके सरफेस पे। तो अंदर तो मीट कर ही नहीं पाए, और यहाँ ऐसे ही स्टार्ट हुए थे यहाँ से सरफेस से। क्लियर है, तो ये कभी भी क्या नहीं बनाती है, क्लोज लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें यूं इस तरह से, ऐसे या इस तरह से पूरा मिली हुई नहीं दिखेगी कभी भी। ठीक है, तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये टर्मिनेट कहाँ हो जाते हैं, सरफेस पे। फिर इसके बाद है लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन व्हिच सरफेस आर इन ऑन व्हिच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो अभी हमने देखा प्लस क्यू चार्ज, तो ये लाइन से सरफेस के क्या है सब नॉर्मल,
लाइंस कैसी होती बेटा, नॉर्मल्स, ठीक है। फिर यहाँ टेंजेंट टू a line of force at any point gives the direction of magnetic field at that point। तो इसका एग्जांपल देख लो, वही अगेन डायरेक्ट ले लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो एक लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। मुझे इस पॉइंट पे ना फील्ड पता करना है, देखो इस पॉइंट पे फील्ड पता करना है, तो यहाँ मैं क्या ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मुझे यहाँ फील्ड पता करना है बेटा, इस बी पॉइंट पे मैं यहाँ ड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गया, यहाँ पता करना है, तो यहाँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और कभी भी नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो आप सभी इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लो और लर्न भी कर लो।